स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड लर्न में। आज हम लोग सी लैंग्वेज का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें सी के हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे और कंपाइलेशन प्रोसेस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी। तो इसमें शुरू करते हैं तो हेडर फाइल लगाएंगे #include stdio.h इंट मेन printf फंक्शन, उसके ब्रेसेस के अंदर हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0 और ब्रैकेट एंड, जिसमें #include stdio.h ये इसका इस्तेमाल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के रूप में किया जाता है। printf फंक्शन का जो इस्तेमाल है वो प्रिंट कराने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इंट मेन, ये मेन फंक्शन का है जो कि किसी भी एंट्री पॉइंट को प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करता है। printf का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। और रिटर्न 0 का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर सक्सेसफुल रिटर्न हुआ तो वहाँ पे वैल्यू 0 होगी, अगर सक्सेसफुल रिटर्न नहीं हुआ। रिटर्न 0 स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि जो हमारा आउटपुट है या फिर जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल है, और अगर रिटर्न 1 है तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि वो जो एग्जीक्यूशन हुआ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस का। तो कंपाइलेशन होता क्या है? जब भी कोई कंपाइलर हमारे किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदले, मतलब अगर हमने किसी भी प्रोग्राम को लिखा और वो 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि हमारा कंपाइलर उस सभी चीज़ों को पढ़ सके और उस सारे सोर्स कोड को जनरेट कर सके, तो उसी को हम कंपाइलेशन कहते हैं, जिसमें सोर्स कोड बिना किसी गलती के साथ उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर सके। अब हम लोग बात करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस होता क्या है। कंपाइलेशन प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सोर्स कोड, जो कि प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर से फिर वो कंपाइलर के पास जाता है, जिससे प्री प्रोसेसर और कंपाइलर के बीच में वो कोड थोड़ा एक्सपेंड होता है, मतलब उसमें हेडर फाइल्स ऐड होते हैं। उसके बाद फिर वही कंपाइलर से फिर वो असेंबलर के पास जाता है, जिसमें वो सारी चीज़ें असेंबली कोड के रूप में एग्जीक्यूट होती हैं। फिर उसके बाद असेंबलर से वो लिंकर के पास जाता है, जिसमें से वो सारे जो भी सोर्स कोड था वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। लिंकर के पास कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं और अदर कुछ फाइल्स होते हैं, जिसको मिक्सअप करके लिंकर हमारे लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जो कि .exe फाइल होता है एज ए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर हम प्री प्रोसेसर्स की बात अगर हम करें वो भी डिटेल में, तो हमारे पास सबसे पहले होता क्या है कि सोर्स कोड सबसे पहले जब हम सी में लिखते हैं टेक्स्ट के रूप में एडिटर में, फिर वो सबसे पहले क्या होता है, एक्सटेंशन लगता है सी का। फिर वो सोर्स कोड पास होता है प्री प्रोसेसर के पास। उसके बाद फिर वो प्री प्रोसेसर एक्सपैंड करता है उस कोड को। फिर जब वो कोड एक्सपैंड हो जाता है तो उसके बाद वो जाता है कंपाइलर के पास। अब हम बात करते हैं कंपाइलर का। तो कंपाइलर हमारे कोड को एक्सपेंड करता है, फिर उसे पास करता है कंपाइलर, और कंपाइलर की मदद से हम उस सोर्स कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करते हैं। जो कि सी का कंपाइलर होता है वो प्री प्रोसेस्ड होता है और उसे असेंबली कोड के रूप में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं असेंबलर का। तो असेंबलर असेंबली कोड के रूप में कन्वर्ट होता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड के रूप में कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ असेंबलर। और जो उस फाइल का नेम होता है वो असेंबलर का सेम टू सेम रहता है जैसे कि सोर्स फाइल का होता है। और एक्सटेंशन जो ऑब्जेक्ट फाइल का होता है वो डॉस के रूप में .obj लग जाता है, और यूनिक्स के एक्सटेंशन के रूप में वो ओ लगता है। और जो सोर्स फाइल होता है उसका नेम hello.c के रूप में आ गया, जैसे कि हम लोगों ने उस प्रोग्राम को बनाया था। और ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो वो असेंबलर की वजह से वो जो फाइल होता है उसका नाम हो जाता है hello.obj। बात करते हैं लिंकर का। तो लिंकर जो है हमारे ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ मिक्स करके ऑब्जेक्ट कोड के रूप में बनाता है। जो हमारा प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के अंदर हमारे वो फाइल्स होते हैं और वो लिंकर की वजह से एग्जीक्यूट होते हैं। उसी को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में .exe का एक्सटेंशन होता है। इन DOS ऑपरेटिंग सिस्टम द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज .exe एंड यूनिक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन बी नेम्ड एज a.out। कंपाइलेशन का जो है हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में भी समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट में हमारे पास सोर्स कोड आता है जो first.c का है, उसके साथ सोर्स कोड कंबाइन हुआ और वो कंपाइलर के अंदर गया। कंपाइलर से वही सोर्स कोड हमारे लिए क्या बना, first.object, मतलब वो ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर उसकी
बाद वो लिंकर के पास गया, लिंकर के पास जाते ही कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस उसमें जुड़े और वो जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास फाइल था वो हो गया first.exe, मतलब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया। उसके बाद लोडर की वजह से, लोडर के हेल्प से वो एग्जीक्यूट हो गया और वो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। जैसा कि हमने फ्लोट डायग्राम में दिखाया, तो वही सारे स्टेप्स हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है कोई भी हमारा प्रोग्राम। Firstly, the input file hello.c is passed on the preprocessor and the preprocessor converts the source code into expanded source code. The extension of the expanded source code would be hello.i। मतलब फर्स्टली जो हमारा इनपुट फाइल था वो hello.c था, जो कि पास हुआ प्रीप्रोसेसर के पास। प्रीप्रोसेसर ने उसे कन्वर्ट किया सोर्स कोड में, सोर्स कोड फिर एक्सपैंड हुआ सोर्स कोड, और उसमें एक्सटेंशन जो लगा हमारा hello.i का, मतलब जो फर्स्ट में प्रोग्राम था hello.c वो प्रीप्रोसेसर की हेल्प से वो hello.i के रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर द एक्सपेंडेड सोर्स कोड इज पास्ड इनटू द कंपाइलर एंड द कंपाइलर कन्वर्ट द एक्सपेंडेड सोर्स कोड इनटू द असेंबली कोड। द एक्सटेंशन ऑफ द असेंबली कोड वुड बी hello.s, मतलब प्रीप्रोसेसर से वो hello.i बना। hello.i के बाद वो जब एक्सपेंडर में गया, फिर उसने कंपाइलर ने कन्वर्ट किया और उसे एक्सपेंड करके बना दिया hello.s में। फिर उसके बाद वो असेंबली कोड सेंड हुआ असेंबलर के पास, जिसकी वजह से वो असेंबली कोड में कन्वर्ट हुआ और ऑब्जेक्ट कोड असेंबली कोड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्रिएशन हुआ ऑब्जेक्ट कोड का, लिंकर की हेल्प से वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना और वो लोडर के रूप में लोडर में जाके लोड हो गया और वो हमारा फाइल एग्जीक्यूट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।